We are starting with 11th Standard State Board SP Secretarial Practice Chapter number 1. Chapter का नाम है Secretary. Okay. So origin of Secretary किस लैटिन में उसको क्या बोलते थे, रोमन एम्पायर में क्या बोलते थे, इंडियन हिस्ट्री में क्या बोलते थे, वो एग्जाम में वो लोग आपको पूछते हैं और उसका मीनिंग भी पूछते हैं. तो फर्स्ट लैटिन वर्ड, प्लीज साथ में लिखना है इसको. लैटिन वर्ड, तो लैटिन वर्ड इसका क्या है, SECRE, SECRETARIUS, सेक्रेटेरियस. ठीक है, और इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल राइटर. तो आपको ये वर्ड भी आता है एग्जाम में, लैटिन में उसको क्या बोलते हैं एंड उसका मीनिंग क्या होता है वो भी पूछते हैं वो. इट मीन्स कॉन्फिडेंशियल राइटर. ओके. नाउ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर में सेक्रेटरी को क्या बोलते थे, दैट दे आंसर इज स्क्राइबे. लुक एट द स्पेलिंग, SCRIBAE. और स्क्राइबे का मीनिंग भी वो पूछते हैं, प्रोफेशनल लेटर राइटर. तो वो भी लिखो. मेक योर ओन माइंड मैप. देन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी को क्या बोलते हैं, इसके लिए 3 वर्ड्स है, अमात्य, सचिवा, चिटनिस. AMATYA, अमात्य, सचिवा, SACHIVA, सचिव बोलते हैं हिंदी में, और लिखते हम इंग्लिश में सचिवा, V के आगे A लगाया. देन चिटनिस, पर्सन हु डज सेक्रेटेरियल वर्क, ये इसका मीनिंग है. तो सबसे पहले ओरिजिन में से एक MCQ क्वेश्चन इसका बन जाता है. नाउ what are the duties of secretary, what are the features of secretary, then कौन सेक्रेटरी रखता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, उस सब पे हम बात करेंगे. सो who appoints a secretary? The next question is who appoints a secretary? कौन अपॉइंट करता है? तो इंडिविजुअल्स हु आर लुकिंग फॉर डेली रूटीन वर्क, प्रोफेशनल्स लाइक, कौन कौन अपॉइंट कर सकता है एक सेक्रेटरी? तो आंसर इज इंडिविजुअल्स लाइक, साथ में लिखो चिल्ड्रन, इंडिविजुअल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, lawyers, CA, then even अपना आर्टिस्ट लोग, एक्टर्स लोग, पॉलिटिशियंस. ओके, एक्टर्स सब उनके अपॉइंटमेंट्स फिक्स करते हैं, उनका डेट शेड्यूल मैनेज करते हैं, ये सब काम करता है सेक्रेटरी. सो एक्टर्स, पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा. They appoint a secretary. Now talking about the qualifications of a secretary. So there are no specific qualifications of a secretary. It depends on the requirement of the profession. आप किसके सेक्रेटरी हो? आप यदि डॉक्टर के सेक्रेटरी हो तो मे बी आप मान लो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, आप उसके सेक्रेटरी हो, तो वो टूल्स का नॉलेज आपको होना चाहिए. वो बोलेगा ये उठा के दो या ये डायरी मेंटेन करो, तो वो सब. तो इट डिपेंड्स ऑन आप किसके सेक्रेटरी हो. डॉक्टर के सेक्रेटरी हो, अलग क्वालिफिकेशंस, CA के सेक्रेटरी हो, अलग क्वालिफिकेशंस. सो इट डिपेंड्स कि आप किसके सेक्रेटरी हो. ओके, देन you can be institutional secretary also. जैसे कि if you are secretary of a non-profit organization, जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब एक्सेट्रा, तो मे बी फुल टाइम और पार्ट टाइम पर्सन वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस और ऑनरेरियम बेसिस पे भी हो सकता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेटरी ऑफ एन NPO. NPO से क्या मतलब है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है. NPO
प्रॉफिट कमा सकता है, बट उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, और उनके प्रॉफिट को प्रॉफिट भी नहीं बोलते, सरप्लस बोलते हैं। ओके, सो मेन मोटिव इज सर्विस, इट इज नॉट प्रॉफिट। द सेक्रेटरी ऑफ एन एनपीओ, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, example secretary of Rotary Club, जो भी क्लब्स हैं या लायंस क्लब एक्सेट्रा, तो दे डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट, राइट। तो इनका क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं होती। दे कैन वर्क पार्ट टाइम, दे कैन वर्क फुल टाइम, एंड उनको जो दिया जाएगा दैट कैन बी सैलरी, और सैलरी नहीं देके ऑनरेरियम। यदि वो पूछता है एग्जाम में ऑनरेरियम कौन कौन से सेक्रेटरी को दिया जाता है जो कहाँ काम कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सेक्रेटरी को ऑनरेरियम दिया जा सकता है। ओके, देन यू कैन बी सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कमिटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो अपॉइंट करती है सेक्रेटरी को, एंड दे आल्सो वर्क ऑन ऑनरेरियम बेसिस। अगेन दे कैन बी ऑनरेरियम, सैलरी, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो कैसा भी हो सकता है। बट क्वालिफिकेशन क्या होती है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, बट गुड नॉलेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट विद एटलीस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। सो इफ दे आस्क, अभी हम बात करें यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो क्या ऑनरेरियम भी मिल सकता है, सैलरी भी मिल सकता है, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन में एटलीस्ट ग्रेजुएट तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ma'am, I had a doubt. आप पूछो, डाउट पूछो। Ma'am, ये qualification is required for cooperative society के all over secretary के लिए? नो नो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अभी तक मैंने क्वालिफिकेशन बोला कि मतलब सोसाइटीज एक्ट एटलीस्ट वन ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, सिर्फ ग्रेजुएट वो मांग रहे हैं और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं Okay. सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सेक्रेटरी ऑफ लिखिए साथ में, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, ठीक है। तो इनको अपॉइंट कौन करेगा, ये भी क्वेश्चन बनता है, हु विल अपॉइंट द सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आंसर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, अब इसकी क्वालिफिकेशन, कंपनी के सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है।
है क्वालिफिकेशन? देखो कंपनीज एक्ट होता है, तुमको साल भी याद रखना पड़ेगा एंड सेक्शन भी याद रखना पड़ेगा. एज पर सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट, प्लीज साथ में लिखो, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 203 ध्यान रखो. कंपनीज एक्ट 2013 ध्यान रखो. कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. लिखो, मस्ट बी member of okay. So Secretary of Joint Stock Company, Section 203 of Companies Act 2013. He should be member of Company Secretaries of India. Now next, यदि तुम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, वहां सेक्रेटरी हो, तो क्या? क्वेश्चन नंबर 5, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. If you are secretary of a government department, जैसे कि फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, ओके. सो कौन अपॉइंट हो सकता है इसके लिए? एक्ट्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट. सो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इसका क्वालिफिकेशन क्या है? एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड of ministry or department of government. Ministry or department for government of, and government means यहाँ चाहे इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी का भी हो सकता है. बट क्वालिफिकेशन अगेन, यदि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हो तो क्वालिफिकेशन बेयर मिनिमम इज ग्रेजुएशन डिग्री तो होना ही चाहिए आपके पास, एंड शुड हैव पास सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड शुड बी एन IAS, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ऑफिसर. ठीक है ना? तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास किया हुआ होना चाहिए. ठीक है? एंड ग्रेजुएट भी होना चाहिए. So these are the qualifications. Okay. Next we will talk about qualities of a secretary. And उसमें से फिर एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, list the qualities of secretary and explain any 4. तो वो करेंगे हम फिर आगे. यदि उन्होंने एग्जाम में आपसे पूछा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनफैक्ट मैं ये लिख देती हूँ इधर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स. ठीक है? So you have to yourself understand they are talking about a
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेट करते हुए कौन एनपीओ का सेक्रेटरी हो सकता है? तो इट इज रिलेटेड विद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. Then one more thing which they ask is accuracy का meaning क्या होता है? मतलब accuracy का meaning है correctness, जो secretary check करता है कि everything is in place. की मैनेजरियल पर्सन किसको कहते हैं? की मैनेजरियल पर्सन की मैनेजरियल पर्सन, सो कंपनी सेक्रेटरी वो मैनेज कर रहा है. ओके, एक और क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है कि विच कंपनी शुड अपॉइंट फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी. यदि कंपनी है और फुल टाइम सेक्रेटरी कौन सी कंपनीज को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखो दैट पेड अप शेयर कैपिटल इज ₹5 करोड़ और मोर, उनको फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी चाहिएगा. तो क्वेश्चन नंबर 7 विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू, कंपनीज who have to appoint full time, not part time, full time company secretary. full time company secretary किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? who's paid up share capital is rupees, अमाउंट ध्यान रखना है, 5 करोड़ और मोर. important from exam point of view. कल्चरल क्लब या रोटरी क्लब, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, एनी क्लब, अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब इज अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. एग्जाम्पल्स ध्यान रखो. लायंस क्लब नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. एंड एनपीओ का मैनेजमेंट, द बॉडी विच लुक्स आफ्टर द वर्किंग ऑफ एनपीओ. एनपीओ का मैनेजमेंट कौन देखता है? इट इज मैनेजिंग कमिटी. सो क्वेश्चन नंबर 8 इफ वी सी, NPO is managed by whom? Is managed by managing committee is the answer. NPO is managed by managing committee. Now going ahead, हम लोग करेंगे more about the secretary. यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? Anyone wants to ask anything?
Now we'll talk about one more thing which I want to tell you. MCQ में fill in the blanks भी आता है, 4 में से एक चूज करने को भी आता है, तो आप प्लीज वो ध्यान रखें कि आपको वन वर्ड या fill in the blank के रूप में भी आना चाहिए, नॉट जस्ट 4 MCQ में से चूज कर रहे हैं. Okay? Now we'll talk about features of secretary. सबसे पहले he should be an individual. Only individual can be a secretary. Only an individual can be a secretary. Then उसकी ड्यूटीज क्या होती है? ड्यूटीज ऑफ अ सेक्रेटरी, डे टू डे ड्यूटीज तो होती ही है सेक्रेटरी की. कई बार सेक्रेटरी रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज परफॉर्म करता है, एंड कई बार लीगल कंप्लायंस सब फॉलो हो रहे हैं, जो लॉ बोल रहा है वो फॉलो करें कि नहीं वो भी देता है. तो परफॉर्म रूटीन and administrative duties and ensure legal compliances. क्वालिफिकेशन उसकी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 या जो भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है. हु अपॉइंट्स हिम? सो ही इज अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, जो भी उसको अपॉइंट करना चाहे. अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल्स like doctor, engineer, lawyer, chartered accountant, actors. Then उसको कई बार प्रोफेशनल्स, इंडिविजुअल्स अपॉइंट करते हैं, कई बार सोसाइटी अपॉइंट करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कई बार कंपनीज अपॉइंट करती है, तो कॉर्पोरेशन. देन उसका पेमेंट कैसे होता है? या तो उसको सैलरी दो या फिर ऑनरेरियम. Then he is also called as, किसी को कुछ पूछना है, he is also called as confidential officer. Anything to be asked, please ask. मिस ये ऑनरेरियम क्या है? See, it is like मान लो कोई क्लब या सोसाइटी है, आप फुल टाइम आ भी नहीं रहे हो, आप पार्ट टाइम आ रहे हो, मतलब we are not giving you fixed salary as a token of respect. हम लोग आपको ऑनरेरियम दे रहे हैं. That is a payment made to somebody for his services when no particular amount is charged. जैसे salary should be fixed, right?
10,000 rupees per month. Honorarium is not fixed. Okay, जैसा आपने काम किया हम आपको वैसा दे देंगे. It is nothing like per month हमको इतना देना ही है. That is the difference between salary and honorarium. Okay, confidential officer. एक बात ध्यान रखो, आप ऑब्वियसली सेक्रेटरी हो, कंपनी का अकाउंट्स भी देखोगे, वहां से रिलेटेड बात आपको चीजें भी पता चलेगी. यू आर नॉट गोइंग टू लीक इट आउट इन पब्लिक. यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. यू आर एन कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर. So acts as custodian of secret and confidential information. लिखो ये. Acts as custodian of secret and confidential information. That is confidential officer. Then qualities को एक लाइन में यदि बोले कि क्या qualities हो सकती है of a secretary, so it will be loyal to the organization for which he is working, या individual for which he is working. Then cooperation, courtesy, intelligent. ऐसा काम करे जिससे उसके वो जिसके लिए काम करे उनको बेनिफिट हो. इंटेलिजेंट, टैक्टफुल, देखो secretary can be personal secretary and he can be institutional secretary also. Personal secretary for a doctor, lawyer. Okay, institutional secretary है यदि NPO का secretary is institutional secretary, cooperative society का secretary is institutional secretary, joint stock company का secretary is institutional secretary, government department का secretary is institutional secretary, body corporate का secretary. Okay, so institutional secretary किस किस का हो सकता है? He can be of non-profit organization NPO. He can be of cooperative society. He can be a secretary of joint stock company. He can be secretary of government department.